कंस का उद्धार। जब कंस के मल्लों ने अपना लड़ने का संकल्प व्यक्त किया तो श्री भगवान मधुसूदन ने चाणूर का सामना किया तथा रोहिणी के पुत्र बलराम जी ने मुष्टिक का सामना किया। हाथ से हाथ और पैर से पैर भिड़ाकर श्री कृष्ण और चाणूर तथा बलराम एवं मुष्टिक विजयी होने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। उन्होंने हाथ से हाथ, सिर से सिर, पिंडली से पिंडली तथा छाती से छाती भिड़ा दी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धकेलते हुए वे अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे को पकड़कर धरती पर पटक दिया तो कोई पीछे से दूसरे के सामने की ओर दौड़ा और दांव लगाकर उसे पराजित करने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे युद्ध की गति में तीव्रता आने लगी। कभी वे एक दूसरे को पकड़ लेते थे तो कभी घसीटते थे और कभी ढकेलते थे। तदंतर वे एक दूसरे को हाथ पैर से आबद्ध कर लेते थे। प्रत्येक ने अपने विरोधी को पराजित करने के प्रयास में मल्ल युद्ध की समस्त कलाओं का उत्तम प्रदर्शन किया, किंतु रंगभूमि के दर्शक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें प्रतियोगी बराबर के नहीं प्रतीत हो रहे थे। शीला के समान सुदृढ़ शरीर वाले चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों के समक्ष उन्हें श्री कृष्ण तथा बलराम नितांत बालक लग रहे थे। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति दर्शकों में से बहुत सी महिलाओं के मन में करुणा व पक्षपात था। वे आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगे, प्रिय मित्रों, यहाँ तो अन्याय लगता है। दूसरे ने कहा, राजा की उपस्थिति में भी असंगत पक्षों के मध्य यह युद्ध चल रहा है। महिलाओं को इस युद्ध में आनंद नहीं आ रहा था। बलशाली तथा निर्बल के मध्य युद्ध को प्रोत्साहन देने में वे असमर्थ थे। मुष्टिक और चाणूर विशाल पर्वतों की भांति बलशाली तथा वज्र के समान कठोर हैं, जबकि श्री कृष्ण और बलराम अल्पायु के कोमल बालक हैं। न्याय के सिद्धांत ने इस सभा का त्याग कर दिया है। न्यायोचित सिद्धांतों को जानने वाले व्यक्ति इस अनुचित प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। जो इस मल्ल युद्ध प्रतियोगिता को देख रहे हैं वे ज्ञानी नहीं हैं, अतएव वे कुछ कहे अथवा मौन रहें, वे पाप के भागी हो रहे हैं। उस सभा में से एक दूसरी महिला बोल उठी, मेरे प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के मुख की ओर तो दृष्टि डालो। अपने शत्रु का पीछा करने के कारण उनके मुख पर शम बिंदु आ गए हैं, जिससे उनका मुख जल बिंदुओं से विभूषित कमल पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। एक दूसरी महिला ने कहा, क्या तुम देख रहे हो कि बलराम जी का मुख कितना सुंदर हो गया है? उनके गोरे मुख पर लालिमा छा गई है, क्योंकि वे मुष्टिक के साथ घोर युद्ध में संलग्न हैं। सभा में उपस्थित नारियों में से एक अन्य ने दूसरी को संबोधित किया, प्रिय सखी, जरा विचार करो कि वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशालिनी है कि श्री भगवान स्वयं वहां उपस्थित है और पुष्प मालाओं से विभूषित वे अपने भ्राता बलराम जी के साथ सदैव गोचारण में व्यस्त रहते हैं। उनके ग्वाल बाल सखा सदैव उनके साथ रहते हैं और वे अपनी दिव्य वंशी बजाते रहते हैं। वृंदावन के निवासी भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें शिव आदि देवताओं तथा लक्ष्मी जी द्वारा पूजित श्री कृष्ण व बलराम जी के पद कमलों के सतत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि व्रजभूमि की गोपियों ने कितने पुण्य कर्म किए थे, जिनके फलस्वरूप उन्हें श्री भगवान के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ है। भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है। शरीर के लावण्य तथा वर्ण के सौंदर्य में न कोई उनसे बढ़कर है न बराबर ही है। श्री कृष्ण और बलराम सभी प्रकार के ऐश्वर्य जैसे धन संपत्ति, शक्ति, सौंदर्य, यश, ज्ञान
तथा वैराग्य के सागर हैं। गोपियाँ इतनी सौभाग्यवती हैं कि वे चौबीसों घंटे श्री कृष्ण के दर्शन एवं उनका चिंतन कर सकती हैं। प्रातः गोदोहन से प्रारंभ करके धान कुटने तथा प्रातःकाल माखन बिलौने तक अपनी दिनचर्या के प्रति क्षण वे श्री कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर सकती हैं। अपने घरों को झाड़ते बुहारते समय अथवा मार्जन करते समय वे सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए भी कोई किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में डूबा रह सकता है, गोपियाँ इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यदि कोई सतत श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहे तो भौतिक क्रियाकलापों के प्रदूषण उसे प्रभावित नहीं कर सकते। अतएव गोपियाँ यौगिक शक्ति की उच्चतम पूर्णता की स्थिति समाधि में स्थित है। भगवद गीता में यह पुष्ट किया गया है कि सतत रूप से श्री कृष्ण का चिंतन करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। एक स्त्री ने दूसरी से कहा, मेरी सखियों, हमें गोपियों के क्रियाकलापों को सर्वोत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय श्री कृष्ण के दर्शनों का सुअवसर किस प्रकार प्राप्त हो पाया। प्रातःकाल जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं तथा गौओं के साथ गोचारण के लिए जाते हैं तथा संध्या समय जब वे लौटते हैं, तब गोपियों को उनके दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। बार बार वंशी वादन में रत तथा मंद मुस्कान से युक्त लौटते हैं। जब प्रत्येक जीव के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में उद्विग्न हैं, तब उन्होंने द्वंद्व युद्ध को जारी न रखकर उन मल्ल योद्धाओं का तत्काल ही वध करने का निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण एवं बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्ति को न जानने के कारण उद्विग्न थे। बलराम जी उसी प्रकार से मुष्टिक से कर रहे थे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चाणूर से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। चाणूर के प्रति क्रूर प्रतीत होते हुए श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए। दर्शकों को यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के प्रहार से वह महान मल्ल डगमगा गया। तब अंतिम प्रयास करते हुए चाणूर ने इस प्रकार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है। वह दोनों हाथ बांधकर श्री कृष्ण के वक्ष पर आघात करने लगा। चाणूर के आघातों से भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे एक गज पुष्पहार से आघात किए जाने पर तनिक भी विचलित नहीं होता है। श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगे। केवल इस घुमाने की क्रिया द्वारा ही चाणूर का प्राणांत हो गया। तदंतर श्री कृष्ण ने उसे धरती पर फेंक दिया। चाणूर इंद्र के ध्वज के समान गिर पड़ा और उसके सभी सुनिर्मित आभूषण इधर उधर बिखर गए। मुष्टिक ने भी बलराम जी पर प्रहार किया और उसके उत्तर में बलराम जी ने अत्यंत बलपूर्वक प्रहार किया। मुष्टिक कांपने लगा और मुख से रक्त वमन करने लगा। अत्यंत पीड़ित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और जैसे आंधी में कोई वृक्ष गिर पड़ता है उसी प्रकार वह गिर पड़ा। इन दोनों मल्लों के वध के उपरांत कूट नामक एक मल्ल आगे आया। बलराम ने तत्क्षण उसे अपने बाएं हाथ से पकड़कर रूखेपन से उसका वध कर दिया। शल नामक एक दूसरा मल्ल आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सिर तोड़ दिया। तदंतर आगे आने वाला तोशल नामक मल्ल भी उसी भांति मारा गया। इस प्रकार सभी महान मल्लों को श्री कृष्ण एवं बलराम के द्वारा मार दिया गया और बचे हुए सभी मल्ल अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर सभा से भागने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के सभी सखाओं ने उसके समीप जाकर
अत्यंत आनंदपूर्वक उन्हें बधाई दी। एक ओर दुदुम्बी बज रही थी तो दूसरी ओर ढोल बजने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के पांव के घुंघरू भी झनक रहे थे। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति अत्यंत आनंदपूर्वक तालियां बजाने लगे और उनके हर्ष की सीमा न रही। उपस्थित ब्राह्मण अत्यंत आनंदपूर्वक श्री कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करने लगे। केवल कंस ही दुखी था। उसने न तो ताली बजाई, न ही श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण की विजय के निमित्त बजते हुए नगाड़े कंस को अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे इस बात का अत्यंत दुख था कि उसके सभी मल या तो मार दिए गए थे या सभा से भगा दिए गए थे।